हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की कहानियों में। यह कहानी है बेटी का भाग्य की कहानी। गांव के कोने में बसा था एक छोटा सा मिट्टी का घर, जहां रहती थी सावित्री, उसकी बेटी गुड़िया और उसका बेटा रामू। सावित्री अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। उसके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था। तब से सावित्री ही माँ भी थी, बाप भी। गुड़िया बहुत सीधी सादी और संस्कृत लड़की थी। वो पढ़ाई में भी होशियार थी और घर के सारे काम भी बखूबी कर लेती थी। लेकिन गांव की औरतें अक्सर उसकी माँ को ताने देती, बेटी तो पराया धन होती, कब तक पालोगी इसे, इतना पढ़ा कर क्या करेगी, आखिर तो चूल्हा ही फूकना है इसे। सावित्री यह सब सुनकर चुप रह जाती, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना पलता था, मेरी गुड़िया की किस्मत चमकेगी, एक दिन जरूर चमकेगी। एक दिन गांव में शहर से एक महिला अफसर आई, सुची मेघा मिश्रा। वो गांव की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक योजना के अंतर्गत आई थी। उन्होंने गांव में घोषणा की, जो भी लड़की 10वीं पास है और आगे पढ़ना चाहती है, उसे हम स्कॉलरशिप देंगे, हॉस्टल देंगे और आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। गुड़िया की आंखें में चमक आ गई। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई। माँ, मैं भी फार्म भरूं? सावित्री ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बिल्कुल मेरी बेटी, जा और अपने सपनों को पकड़ ले। गांव की औरतें फिर फुसफुसाई, अरे पढ़ के क्या करेगी, शहर जाएगी, बिगड़ जाएगी। लेकिन इस सावित्री ने भी जवाब दिया, जिसके पास बेटे होते वो बेटे की किस्मत बनाते हैं, मेरे पास बेटी है, मैं उसकी तकदीर बनाऊंगी। गुड़िया ने शहर जाकर मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, गरीबी की लकीरें उसके हौसले के आगे फीकी पड़े। कुछ सालों बाद उसने यूपीएससी पास कर ली और आईएएस ऑफिसर बन गई। पूरा गांव हैरान था। वही गुड़िया जिसे सब ताना देते थे, आज गांव के सड़कों से लेकर स्कूलों तक सुधार करने आई थी। एक दिन गुड़िया गांव के स्कूल में एक समारोह में आई। मंच से उसने कहा, मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास किया, जब दुनिया ने ताना मारा, आज जो कुछ भी हूँ वो मेरी माँ की वजह से हूँ। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव की औरतें अब उसकी तारीफ कर रही। सच में बेटी का भाग्य होता है और वो माँ के हौसले से बदलता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।